आज अभी हम पुनः उसी मैठी टोल कट और हनुमान कट पे मौजूद हैं, जहां से अवैध जो वसूली है लगातार जारी है। और जहां की तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ लगातार अवैध उगाही का जो सिलसिला है, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि जिससे भी हमने बात किया, चाहे वो इस क्षेत्र का सांसद हो, चाहे इस जिला के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हो, उनसे हमने बात किया। दोनों लोगों ने आश्वासन दिया था कि वास्तव में उस पर जांच होगा, या इसके बाद अगर ये लीगल है तो एक नोटिस क्यों नहीं निकाला जा रहा है इस अवैध बैरियर को लेकर के, जिसको लेकर के लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद तस्वीर यही है कि लगातार ये देखिए गाड़ियां को रोक करके यहाँ से बिल्कुल खुलेआम अवैध उगाही लगातार जारी है, जिसको लेकर के हालांकि इसमें देखिए तमाम जो हमारे दर्शक कमेंट कर रहे थे, उन तमाम दर्शकों से अपील की वास्तव में ऐसे ही कमेंट भी करते रहिए और बताइए कि वास्तव में जो तस्वीर है इस टोल का क्या तस्वीर है, किस प्रकार से। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, हालांकि स्थानीय विधायक के ऊपर तो उनके अपने ही जो नेता हैं, जो जिला के महासचिव हैं, या जो सुनील राय जी का हमने बयान सुनाया तो वो भी इसे बताते समझ में आ रहा है कि वास्तव में इसमें क्या चल रहा है। हालांकि हमारे चैनल के पास इसका कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन तमाम जो हमारे दर्शकों का जो आरोप और दूसरा जितने भी सवाल हैं, वो सभी के सभी सवाल हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दूसरा, उस दिन जो हमने दिखाया था कि वास्तव में जिला के प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो विजय कुमार सिन्हा यहाँ पहुंचे थे, ये देखिए सामने हनुमान जी का मंदिर है, यही हनुमान कट है। कहाँ जाना आपको, कहाँ जाना है, किधर किधर, कच्ची पक्की जाना है, ठीक है निकलिए। और इनको कच्ची पक्की जाना है, और जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं आप, और यहाँ की तस्वीर आप देखिए, देखिए जिला अधिकारी जिस रोड को लेकर के लेटर निकाले थे, ये वही रोड है जहाँ देखिए ये बगल से गुजरने के बाद ये रोड है, ये जहाँ स्थानीय ग्रामीणों को तकलीफ था कि इधर से बड़ी गाड़ियां जब गुजर रही थी, तो बड़ी गाड़ियां गुजरने के बाद इस ग्रामीण लोगों ने तमाम आवेदन दिए और बताया था कि वास्तव में इस पे अवैध गाड़ियां चल रही है, 10 चक्का 12 चक्का गाड़ियां चल रही है, जिसके कारण यहां से तमाम स्थानीय लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसको लेकर के 1289 नंबर जो लेटर है पत्रांक जिला अधिकारी के कार्यालय से उसको निकाला गया। लेकिन इस रोड के नाम पे, जिसमें पिलखी का रोड जो स्टेट हाईवे है, ये देखिए सामने की तस्वीर आप देख सकते हैं, ये स्टेट हाईवे है, इस पे लगातार इसी प्रकार से अवैध उगाही जारी है। और यहाँ जो है लगातार इस अवैध उगाही के माध्यम से, जैसे देखिए उस दिन हमने दिखाया था तमाम जो गुंडे थे, हालांकि हो सकता है अभी भी यहाँ मौजूद हो, लेकिन यहाँ अब जब सवाल पूछेंगे, हालांकि इसीलिए चूंकि सबसे महत्वपूर्ण के सवाल हमने इसमें उप मुख्यमंत्री से भी पूछा और जिला अधिकारी वहां बगल में बैठे हुए थे। जिला अधिकारी न तो फोन उठा रहे हैं, न इस प्रकार का कोई लेटर जारी किए हैं। हमने एसडीओ कार्यालय से भी पता किया, लेकिन वास्तव में अभी तस्वीर यही है कि लगातार इसी प्रकार से अवैध बैरियर लगा करके, ये देखिए सामने का तस्वीर देखिए, यहाँ अवैध बैरियर, ये पूरे अवैध बैरियर जिसको जिला प्रशासन ने ही अवैध बता करके इसको हटवाया था, और पुनः ये बैरियर लगा करके अवैध वसूली लगातार जारी है, जैसा कि तस्वीर देख सकते हैं। और हमारा चैनल ऐसे ही लगातार दिखाएगा, यहाँ किसी प्रकार की भी चाहे गुंडागर्दी करता रहे, हालांकि उसके लिए प्रशासनिक तंत्र हम देखते हैं कि कितना इसमें सहयोग कर रहा है, और वास्तव में इस अवैध बैरियर को लगाने में कितना मदद किया है इन टोल कंपनियों को। जो स्काईलार्क टोल कंपनी है, ये स्काईलार्क टोल कंपनी का ये अवैध बैरियर का उगाही केवल स्काईलार्क अकेले नहीं कर रहा है, यहाँ का स्थानीय जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा, और उसके साथ साथ आपको बताएं यहाँ के स्थानीय जो सांसद है, चूंकि हमने उनसे भी पूछा था, वो बोले थे कि हम एनएचआई या डीएम से हम इसके बारे में पूछेंगे फिर बताएंगे, लेकिन अभी तक इसके बारे में किसी प्रकार की ना तो कोई लेटर निकाला गया, और ऐसे ही धड़ल्ले से अवैध उगाही डेली का लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का उगाही ऐसे ही जारी है। ये सामने हनुमान जी का मंदिर, और इसी हनुमान मंदिर के नाम से ये हनुमान कट, जहां ये लगातार स्टेट हाईवे पे, जिसको लेकर के हमने कल एक वीडियो डाला भी था कि वास्तव में नितिन गडकरी भी कह रहे हैं कि स्टेट हाईवे का या एनएच का सिर्फ और सिर्फ एनएच पे ही अधिकार है, एनएच के अलावा किसी अन्य रोड पे एनएच का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसको लेकर के कि वास्तव में यहाँ जो है एक वाउचर निकाला गया है, जिस वाउचर में 3000 रुपया लगेगा, और 1 साल आप पूरे लगभग 200 टोल आप क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन उसको लेकर के जब उन्होंने बताया तो एक गाइडलाइन ये भी दिया कि वास्तव में उनका जो नियम और कानून है, ये सारे के सारे सिर्फ एनएच पे ही लागू होंगे, किसी भी अन्य रोड पे, चूंकि उस पर किसी का अधिकार नहीं है, एनएच का अधिकार नहीं है, टोल कंपनी का अधिकार नहीं है। लेकिन ऐसे ही लगातार ये बैरियर लगा करके अवैध उगाही इसी प्रकार से जारी है। लेकिन इसके बाद भी तमाम, जैसा कि आप हमारे चैनल पे आप सुने होंगे सभी का बयान, जिसमें देखिए विधायक से हमने बात किया, लेकिन विधायक जी से बयान नहीं दे पाए हैं। हालांकि उनके जो एक पदाधिकारी हैं उन्होंने बयान दिया, और जो
जिला के महासचिव हैं, उन्होंने बयान दिया सुनील कुमार राय ने कि वास्तव में विधायक जी इसमें से क्या लेते नहीं लेते वो आरोप लगा रहे थे। लेकिन उसके साथ साथ जब हमने सांसद से बात किया तो सांसद भी बता रहे थे कि नहीं, वास्तव में इसमें कार्रवाई होगी, जांच होगी, चूंकि हमको मालूम था कि हट गया हुआ है, अब हम पूछेंगे, बात करेंगे। क्या बात किए, अभी लगभग हमको खबर चलाए हुए, सांसद से बात किए हुए लगभग हमको लग रहा है कि अब 1 हफ्ता हो गया, लेकिन आज तक इस बैरियर पे किसी प्रकार का कोई, या इस टोल कंपनी पे जो अवैध बैरियर लगा करके लगातार अवैध उगाही जारी है, उसके साथ साथ सांसद के साथ साथ देखिए, केवल सांसद नहीं है, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जब हमने उनसे पूछा और यहाँ के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि वास्तव में हम डीएम से बात करेंगे, उनसे बात करेंगे, उसके बाद इसके बारे में कुछ कहेंगे। क्या बात हुई है, किस प्रकार की बातें हुई है, तमाम दर्शक जो है हमारे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से लिख भी रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि वास्तव में तमाम जो आशंकाएं हैं हमारे दर्शकों का वो भी बेवजह नहीं है। लेकिन इसी प्रकार से लगातार किस प्रकार का व्यवस्था हमारे बिहार में, मुजफ्फरपुर में चल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। और इसमें कितना उम्मीद करते हैं कि निष्पक्षता से जांच और निष्पक्ष तरीके से कानून का पालन करना, ये सिर्फ आम लोगों के लिए भाषा है। और अगर प्रशासनिक विभाग को जरूरत पड़ता है तो सिर्फ इसका उपयोग सिर्फ आम आदमियों के लिए होता है। लेकिन स्काईलार्क कंपनी जिस प्रकार से धड़ल्ले से यहाँ लगातार उगाही कर रहा है, ये सामने का तस्वीर देख के समझ सकते हैं। ये सामने जो हम आपको देख रहे हैं, बगल में टोल प्लाजा है, यहाँ से मुश्किल से 250 मीटर पश्चिम, और ये तस्वीर है फिलहाल स्टेट हाईवे का। और यहाँ से सीधा स्टेट हाईवे ये पिलखी की ओर जाती हुई, और इस रोड को लेकर के जो रोड देखिए यहाँ, ये तो चली गई स्टेट हाईवे पिलखी, और दूसरा ये रोड जो ग्रामीण की रोड जाता है, इसको लेकर के लेटर निकाला गया था। लेकिन इसके बारे में अब ना तो डीएम कुछ बोलने को तैयार है, हमने अभी भी उनको कॉल किया लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं। दूसरा, हमने जब एसडीएम कार्यालय में जो उनके बड़ा बाबू हैं उनसे हमने बात करने का कोशिश किया, वो बोले कि हमारे पास इस प्रकार का भी कोई लेटर नहीं आया इसको लेकर के, जिसको लेकर के हम लोग उस पर कार्रवाई करें। देखिए, कार्रवाई करने के लिए तो लेटर चाहिए, लेकिन अवैध बैरियर लगा करके उगाही कर रहा है, इसके बारे में जानकारी देने के बाद भी इनके पास किसी प्रकार का कोई भी एविडेंस या कोई भी लेटर ऑथराइज नहीं है जिसको लेकर के हम सवाल करें। और वास्तव में देखिए, चूंकि हम अब सांसद से और जिला के प्रभारी मंत्री से बात कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री तक इस मामला को लेकर आ चुके हैं, उसके बाद भी इस प्रकार का कार्रवाई नहीं होना, अवैध बैरियर लगा करके लगातार अवैध उगाही करना कितना जायज है और किस प्रकार का कानून व्यवस्था बिहार में है, ये देख करके समझ सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई जांच करता था भी सवाल, तो किस प्रकार का गुंडागर्दी होता है इसमें आपने देखा भी था इससे पहले। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही कि लगातार इस प्रकार का बैरियर लगा करके, स्टेट हाईवे पे बैरियर लगा करके अवैध उगाही लगातार जारी है, जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं। और किस प्रकार का तस्वीर है ये देखिए, और लगातार इसी प्रकार से उगाही 8 मई से ही लगातार इस प्रकार से उगाही जारी है, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। और तमाम जो दर्शक हमारे कमेंट में जो बता रहे हैं, देखिए ये तमाम दर्शक, देखिए एक राजा कुमार जी लिख रहे हैं बैरियर उठा के फेंक दीजिए। देखिए दोस्त, ये हमारा काम नहीं है। तमाम दर्शकों से अपील की इस प्रकार का किसी प्रकार का, चूंकि देखिए ये लोग इसी तरह हैं, हम अपने तरफ से कोई गलती करें, हम इनका बैरियर उठा के फेंके, लेकिन ये हम होने देने वाले नहीं है। पुलिस थाना से लेकर के तमाम विभाग यहां से गुजरता है, लेकिन वास्तव में तस्वीर यही कि किसी का नजर नहीं पड़ रहा कि वास्तव में अवैध बैरियर लगा करके किस प्रकार से उगाही जारी है, और तमाम प्रशासन आंख बंद करके हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। फिलहाल ये तस्वीर मौर्यध्वज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से, आगे इसमें हम जरूर पूछेंगे सवाल। अब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक भी सवाल जरूर जाएगा कि वास्तव में इस प्रकार का अवैध उगाही किसके आदेश से और कब इसके लिए आदेश पारित किया गया, और वो आदेश अगर 1289 के अलावा अगर कोई लेटर है तो अभी वो लेटर कहां है, और उस लेटर को उजागर क्यों नहीं किया जा रहा है। क्या कोई गोपनीय लेटर इन लोगों को मिल गया हुआ है। फिलहाल ये तस्वीर मैट्री टोल प्लाजा से जस्ट 250 मीटर पूर्व पिलखी वाला रोड जो है, स्टेट हाईवे पे अवैध उगाही करता हुआ ये मनमाने तरीके से स्काईलार्क टोल कंपनी और जिला प्रशासन और जिला के तमाम जो टीम है वो पूरे का पूरा मुख्य दर्शक की भूमिका में। और सबसे बड़ा सवाल कि वास्तव में जब बिहार के उप मुख्यमंत्री और मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी मंत्री को संज्ञान में देने के बाद भी बगल में डीएम बैठे हुए हैं, उनको बताने के बाद भी आखिर अभी तक इस प्रकार का कोई भी आदेश क्यों नहीं जारी किया। अगर लीगल है तो आदेश जारी कीजिए, हम लोग भी पालन करेंगे, और अगर अवैध है, आपने जिसको अवैध घोषित किया उसको अभी तुरंत हटाने का प्रक्रिया शुरू किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। तमाम दर्शक ऐसे ही कमेंट भी करते रहिए और सबकी मिली भगत है। आप लोग जो लिख रहे हैं, आपकी जो भाषाएं हैं लिखने का बिल्कुल सही है। तमाम जो हमारे दर्शक हैं वो जो लिख रहे हैं इसी प्रकार से लिखते भी रहिए, और तमाम प्रशासन को हम जो जगाने का काम कर रहे हैं आप भी जगाते जरूर रहिए। कहां से आ रहे हैं? कहां से? बेला से आ रहे हैं। कहां जाना है?
गाय घाट। रायघाट, गंगारपुर, मंडल, जेल। अच्छा, तो यहाँ टोल लगता है आपका? हाँ, कितना टोल कटता है? 8 आप तो टोल पे तो जाते नहीं है, यहाँ कैसे टोल कटवाइएगा? नहीं, ये लोग जबरदस्ती इधर का लेते हैं। इधर का जबरदस्ती ले रहे हैं? जबरदस्ती लेते हैं। इसके टोल तो टोल पे ही लेना है। हम्म। अगर टोल पे आप जाइएगा तो टोल देना है, लेकिन यहाँ से आपको फिर भी टोल लगेगा। कितना कटेगा टोल? कितना लगता है? 145। देखिए 145 जो है वो टोल लगेगा। हालांकि इनको टोल से जाने का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सीधे बेला से इधर हुए शॉर्टकट सीधे गायघाट निकलेंगे, लेकिन इनका भी टोल का। हालांकि ये जो गाड़ियां हैं स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां हैं और इस गाड़ी से भी टोल वसूला जा रहा है। देखिए ये सामने की तस्वीर फिलहाल, और इसमें किसका किसका भागीदारी है तमाम हमारे दर्शक लिख जरूर रहे हैं, लेकिन शेयर करके भी पहुंचाइए कि वास्तव में जब हमने जिला के प्रभारी मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री से बताया, उसके बाद भी क्या रिपोर्ट है। आज लगभग 5 दिन बीत जाने के बाद भी सामने का तस्वीर, और लगातार अवैध उगाही जारी है। चूंकि हम नहीं कह रहे हैं, तमाम जिला के प्रशासन जो पहले हटाया था, अवैध बोल के पहले हटाया, बिना चिट्ठी का फिर से लग गया। यही है तस्वीर फिलहाल बिहार का, और ऐसे ही लगातार अवैध उगाही जारी है। और यही अगर आम आदमी कोई कुछ गड़बड़ किए होता तो शायद उसकी घर की कुर्की जब्ती तक हो जाती, लेकिन स्काईलार्क कंपनी लगातार इस प्रकार से अवैध बैरियर लगा करके उगाही कर रहा है, लेकिन इसके लिए किसी के पास समय नहीं है, और न ही तो कोई जिला प्रशासन इसको देखने और सुनने को तैयार है। आश्चर्य इस बात का कि वास्तव में उप मुख्यमंत्री को हमने भी कहा था, डीएम साहब की बैठक में जब यहाँ थे। अच्छा, लगना शुरू हो गया। जबरदस्ती लोग लेता है, जबरदस्ती लोग लेता है। जी फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों का। कमेंट भी करते रहिए, और वास्तव में इस टोल का उजागर जितना हम कर